नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे कि जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है दोस्तों एक लीगल टर्म, और इस लीगल टर्म का अपनी कोर्ट केसों में क्या अर्थ निकलता है, हम किस तरीके से अपने क्रिमिनल केसेस लड़े जाते हैं, ये मेंस रिया के ऊपर जो आपको इस सामने दिख रहा है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों, ये चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो लोन डिफॉल्टर के ऊपर जो है बैंक इनलीगली केसेस करती है, अदर स्टेटों में जाके केसेस करती है, वहां से उनको समन भेजती है, वारंट भेजती है, और फिर लोन बोरोवर डर जाता है कि मुझे जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑनलाइन सर्च करता है कि सेक्शन 25 का केस हुआ है तो मुझे 2 साल का जेल होगा, एनआई 138 का केस हो गया तो मुझे 2 साल का जेल होने वाला है। क्योंकि वो समन में जो लिखे होते हैं सेक्शंस, वो गूगल पे सर्च मारेंगे तो वो 2 साल का जेल बता ही देगी। तो दोस्तों, सच में 2 साल का जेल होने वाला है क्या? कुछ ऐसे भी समन प्राप्त होते हैं जिसके अंदर चीटिंग के सेक्शन लगाता है बैंक, और फिर केस फाइल करके वहां से समन भेजता है, जिसमें चीटिंग के सेक्शन है दोस्तों 300, सेक्शन 318, 316, जो भारतीय न्याय संहिता के। और फिर वो सेक्शन लगा के बैंक क्रिमिनल केसेस जो है लोन बोरोवर के अगेंस्ट फाइल करती है, और फिर वहां से समन आ जाता है। लोग देखते हैं चीटिंग के सेक्शन में मुझे 7 साल तक की जेल है। तो सच में दोस्तों ये जेल होने वाली है क्या? और ये आगे जो सामने वाला आपको मैंने मेंस रिया, ये एक लैटिन टर्म है, मैंने जो लिखा है उसका क्या अर्थ निकलता है आपके इस समन के ऊपर, कोर्ट केसों के ऊपर। सच में आपको ये केस होने के बाद अब आपको जेल होने वाली है क्या? दोस्तों, इसी का अर्थ हम यहाँ पे इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, ये मेंस रिया का मतलब क्या है? ज्यादा ये वीडियो नहीं बढ़ाऊंगा दोस्तों, आपको एकदम शॉर्टकट में इस वीडियो में बताऊंगा। अब सबसे पहले जानिए कि दोस्तों, जब भी मैं ये वीडियो बनाता हूँ कि किसी को भी ये मोटिवेशन नहीं देता हूँ कि आप बैंकों का लोन डुबाए। बैंकों का लोन आपको भरना है दोस्तों। हो सकता है आपकी कंडीशन अभी फिर ज्यादा फाइनेंशियल वीक है, अभी फिलहाल के लिए आप लोन नहीं भर सकते हो, पर आप 3 महीनों में, 6 महीनों में आप बैंकों के साथ सेटलमेंट करिए दोस्तों। बैंक के साथ कम्युनिकेशन करिए कि बैंक का पैसा हम डुबाना नहीं चाहते, बैंकों का पैसा हम देना चाहते हैं। जितने भी नोटिसेस बैंकों की तरफ से आते हैं उनका आप रिप्लाई करिए। आपको नहीं रिप्लाई करना आता तो किसी वकील साहब के पास से करिए। आप मेरे से भी उसका हेल्प ले सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। उस नोटिसेस को कैसे रिप्लाई करते हैं, देखिए, आप बैंकों के साथ रिप्लाई कम्युनिकेशन करते हैं तो ये एक इंटेंशन आपका ये जाता है बैंकों को कि आपको पैसा भरना है, आप बैंकों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मतलब ये जो मेंस रिया जो सामने मैंने लैटिन मुहावरा रखा है, ये कोर्टों में कोई भी क्रिमिनल केस साबित होने के लिए ये मेंस रिया साबित होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अभी एक लीगल टर्म है, हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ में आए, पर मैं एकदम सिंपल शब्दों में यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। मेंस रिया का अर्थ है किसी अपराध को करने की मानसिक स्थिति या अपराध करने का इरादा। यह एक कानूनी सिद्धांत है कि जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध करते समय जानबूझकर इरादतन लापरवाही से काम किया होगा, तो वो ही अपराध जो होता है वो अपराध कहलाया जाता है दोस्तों, नहीं तो वो अपराध कहलाया जाता ही नहीं। अब आपने लोन डिफॉल्ट किया, पहले तो 1.5 साल से अच्छे से ईएमआई भर रहे थे, बट अभी आपका जॉब चला गया है। ठीक है, तो आपका जॉब चला गया है तो अभी आप ईएमआई नहीं भर पा रहे, तो बैंक ने सेक्शन 25 में आपका केस किया, तो ये केस बनेगा दोस्तों। ये केस जब आप लड़ते हैं तो आपका मेन श्रेय साबित ही नहीं होगा, क्योंकि आपने इरादतन किया नहीं है, ये आपने जानबूझकर किया ही नहीं है, ये आपने लापरवाही से किया ही नहीं, क्योंकि आप पहले बैंकों के 50 ईएमआई से ऑलरेडी 25 ईएमआई आपने भर दिए हैं, 25 ईएमआई आपको अभी आगे भरना है फिर, बट आप फिलहाल अभी आप नहीं भर पा रहे हो, तो क्या सेक्शन 25 का केस बनेगा, 138 का केस बनेगा, चीटिंग का केस बनेगा? तो दोस्तों, ज्यादातर ऐसे केस बने ही नहीं जाते, क्योंकि आपका मेंसरिया साबित ही नहीं होता, क्योंकि आपको बैंक का पैसा डुबाना ही नहीं है, क्योंकि आपने बैंकों के हर एक नोटिस के ऊपर आपने रिप्लाई दिया है, बैंक को आपने टाइम मांगा है,
बैंक को आपने प्री इंटीमेशन लेटर भेजे है, क्योंकि हमें अभी हमारा जॉब लॉस हो गया, हमारा बिजनेस लॉस हो गया है, इसीलिए हम अभी ये पैसा भर नहीं पा रहे हैं। बट हम 6 महीनों में, साल भर में ये पैसा बैंकों का चुकाएंगे, बैंकों के साथ सेटलमेंट करेंगे। ऐसे तो आपने कम्युनिकेशन किया है। समझ में आ रहा है दोस्तों ये मैं क्या बोल रहा हूँ? अब एक सिंपल शब्दों में हिंदी में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मेंस रिया का मतलब है किसी व्यक्ति का अपराध करने का इरादा या मानसिक दृष्टिकोण। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने चोरी करता है तो यह देखना जरूरी है कि उसने चोरी जानबूझकर की है क्या, क्या वो उसने अनजाने में की है। अब दोस्तों, अनजाने में भी चोरी होती है ना। अब दो चाबी अगर किसी टेबल के ऊपर बाइक की चाबी रखी है और सामने वाला अपनी बाइक की चाबी उठा कर लेके जाता है, उसको समझ में नहीं आता क्योंकि मेरी चाबी मैंने टेबल के ऊपर रखी है, ठीक है, और उसकी भी चाबी उसके टेबल पे ऊपर रखी है। तो उसकी चाबी उठाने के बजाय मेरी चाबी उठा के लेके जाता है, तो वो चोरी कहलाती है क्या? तो दोस्तों नहीं कहलाती है, क्योंकि दोनों चाबी सेम वो टेबल के ऊपर रखी हुई रहती है। उसको समझ में नहीं आता कि उसकी कौन सी, वो अनजाने में वो चाबी उठा कर लेके गया, तो वो चोरी थोड़ी कहलाएगी, नहीं कहलाएगी दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये केसेस, कोर्ट केसेस को आपको ये लड़ना पड़ता है। अब सेक्शन 25 वाला क्रिमिनल केस ये रहता है दोस्तों, जब भी आपको समन में आता है। अब 138 एनआई एक्ट में जब भी कोई केस फाइल होता है, वो भी एक क्रिमिनल केस ही है दोस्तों। उसमें आपको एक्यूज कहा जाता है। एक्यूज कब कहा जाता है दोस्तों? आरोपी कब कहा जाता है? जब आप के ऊपर कोई क्रिमिनल धारा जो है बिठाई गई है, ठीक है। अब चीटिंग के चार्जेस लगाए जाते हैं, वो 318, 316, तो भी ये भी सारे क्रिमिनल चार्ज ही है दोस्तों। इसके अंदर जो है क्रिमिनल केसेस फाइल किए जाते हैं। बट इसके अंदर आपके मुख्य तत्व क्या होते हैं? इरादा होना चाहिए, आपका इंटेंशन होना चाहिए कि वो लोन डुबाने का इंटेंशन है क्या? नहीं है, क्योंकि आपने बैंकों के साथ ऑलरेडी कम्युनिकेशन किया, हम भरेंगे, हम 6 महीने में भरेंगे, हम 12 महीने में भरने वाले हैं लोन। तो इंटेंशन है क्या? तो हमने हमने तो ऑलरेडी बैंकों को बताया है। आप कोर्ट के सामने जा सकते जब भी ऐसा कोई केस फाइल है कि हमारा कोई इंटेंशन ही नहीं लोन डुबाने का, तो ये केस हमारे ऊपर बनता ही नहीं है दोस्तों। हमें नॉलेज ही नहीं है अपराध करने के बाद में हम कोई परिणाम आगे क्या होने वाला है, हमें कोई नॉलेज ही नहीं था। हम पता ही नहीं था हम बाद में हमारा जॉब लॉस होगा, हमारा बिजनेस डाउन होगा, हमें पता ही नहीं था। हमने कोई नेग्लिजेंस, लापरवाही नहीं की इसके अंदर। तो हमने तो आ, ये हमारे साथ जो हुआ है वो अकस्मात हुआ है। मतलब ये हमारा जॉब चला जाएगा, हमें आगे पता ही नहीं होता, हमारा बिजनेस लॉस हो जाएगा, हमें ये पता ही नहीं था। तो हमारे खिलाफ ये केस बनता है क्या? हम ये मेंस रिया हमारे केस में साबित हो रहा है क्या? तो नहीं साबित हो रहा है दोस्तों। इसमें कोई भी क्राइम करने से पहले इरादा होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, लापरवाही होना चाहिए, तब जाके ये मेंसरिया साबित हो जाता है। और फिर उस अक्यूज को, उस आरोपी को सेक्शन 25 में सजा होगी, 138 एनआई एक्ट में सजा होगी, चीटिंग के केसेस में सजा होगी, नहीं तो उसको सजा होनी ही नहीं वाली। तो फिर भी ये बैंक ऐसे चार्जेस लगा के केस अदर स्टेटों में क्यों फाइल करता है? क्योंकि वो लोन बोरोवर को कुछ लीगली पता ही नहीं रहता, वो डर जाता है हैरेस हो जाए और अपना लोन तुरंत भर दे, और जो है वो डर के अपना लोन पैसा वापस कर दिए। ऐसे इस तरीके से बैंक जो होता है इनलीगली जो है ये केसेस फाइल करता है दोस्तों। बट दोस्तों एक समझ लेना, इस वीडियो में मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये कोई भी आपको लोन डुबाने के लिए यहाँ पे मैं चालना नहीं दे रहा हूँ, मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ। आप बैंकों से कम्युनिकेशन करते रहिए दोस्तों। जब भी आपका लोन डिफॉल्ट होता है, चाहे आप 6 महीना नहीं भर सकते हो, आप चाहे 12 महीना नहीं भर सकते हो, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, आरबीआई गाइडलाइंस क्या बोलती है? इंटेंशनली अगर कोई आदमी लोन डिफॉल्ट करता है तो उनके ऊपर आप क्रिमिनल केसेस फाइल करिए। बट आपके साथ कोई आपका जो भी परिस्थिति है वो शेयर कर रहा है, आपके नोटिस के ऊपर वो रिप्लाई दे रहा है, आपके साथ वो कम्युनिकेशन कर रहा है, बता रहा है कि मुझे थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, 6 महीना 12 महीने आप मुझे टाइम दे दीजिए, ठीक है, तो मैं इसमें पैसा आपका बैंक का पूरा भर देना चाहता हूँ, सेटलमेंट करना चाहता हूँ।
तो उनके ऊपर आरबीआई कहता है ऐसे लोगों के ऊपर आप क्रिमिनल केसेस ना फाइल करिए, आप उनके साथ फेयर प्रैक्टिस करिए, कोई भी आर्बिट्रेशन उनके साथ ना करिए, कोई भी लिटिगेशन उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस आप ना फाइल करिए, ऐसा आरबीआई कहता है दोस्तों। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं अपने चैनलों में, ठीक है दोस्तों, आप वो जाके देख भी सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये मेंस रिया मतलब क्या होता है अपने क्रिमिनल केसेस में, सच में आपको ये मेंस रिया आपके आपने किया है क्या, मेंस रिया आपके केसेस में साबित होगा क्या? तो नहीं होता है ज़्यादातर दोस्तों, क्योंकि आप बाद में 6 महीनों में ये पैसा भर दोगे, साल भर में पैसा भर दोगे, तो वैसे भी ये केस क्या हो जाने हैं दोस्तों, विड्रॉ हो जाने वाले, और आपको कोई भी जेल नहीं होगी दोस्तों, ठीक है? आप एकदम आराम से रहिए। बट देखो दोस्तों, आपने कोर्ट ने आपको समन भेजा, आपको केसों में हाजिर होने के लिए बोला और फिर भी आप नहीं जा रहे हो, तो फिर आपको जेल हो सकती है दोस्तों। अगर आप कोर्ट के बुलावे पे भी नहीं जा रहे हो, ठीक है, कोर्ट ने वारंट निकाला, तो पुलिस आ जाने वाली है, वो आपको वारंट दिखा के आपको बेल करने के लिए बोलेगी। पहले बेलेबल वारंट निकलेगा, फिर नॉन बेलेबल वारंट निकलेगा, ठीक है। कोर्ट के बुलावे पे अगर नहीं जाते तो दोस्तों फिर आपको जेल हो सकती है। तो इसीलिए आप जब भी आपके पास कोई समन आ जाता है, वारंट आ जाता है, तो किसी वकील साहब की आप जरूर सहायता लेना। अगर आपको मेरी सहायता चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे दूंगा। पूरे इंडिया में कहीं पे भी केस हो गया दोस्तों, आपको हम वहाँ से आपकी बेल करवाएंगे। आपका केस लड़ने के लिए वहाँ पे हमारे हमारे पैनल में बहुत सारे एडवोकेट्स काम कर रहे हैं दोस्तों, वो आपकी केसेस भी वहाँ पे हैंडल करेंगे, ठीक है दोस्तों। और आपका केस जो है आप बैंकों से जब भी सेटलमेंट कराते हैं, तो ज़्यादातर बैंक क्या होती है, वो अपनी केस विड्रॉ नहीं करती है, तो वो केस विड्रॉ करने भी हम क्या करेंगे, वहाँ पे मदद करेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया आपको समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई भी नोटिस आता है सेक्शन 25 138 आर्बिट्रेशन 13(2) सरपेसी का 13(4) सरपेसी का, तो उसके ऊपर आपको जरूर आपका रिप्लाई आपको भेजना है। अगर ऐसे रिप्लाई आपको नहीं ड्राफ्ट करने आते दोस्तों, तो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनलों पे वीडियोस बनाए हैं कुछ, आप वहाँ पे देखिए आर्बिट्रेशन के जो ऑब्जेक्शन कैसे कैसे देते हैं, वो उसको देख के आप उसको जवाब आप दे सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहे तो अपने लोकल जो भी वकील साहब होंगे उनकी मदद ले लीजिए। अगर मेरी मदद चाहिए तो मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, पहले आप मुझे व्हाट्सएप करना, अपना नाम लोकेशन बताना, आपका नोटिस मुझे शेयर करना, और फिर मैं उसके ऊपर आपको गाइडलाइंस दे के आपके बिहाफ में मैं भी आप उनको जो है रिप्लाई ऑब्जेक्शन जो है आपको देता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। अभी बहुत सारे लोगों के मैंने जो है ऑब्जेक्शंस जो है आर्बिट्रेशन के सेक्शन 25 138 के मैंने रिप्लाईज भेजे हैं, आपका भी मैं भेज सकता हूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर मेरी मदद चाहिए तो आप मेरे नंबर पे मुझे संपर्क करें। अगर आप लोकल किसी भी वकील साहब का भी आप मदद ले सकते हैं, ऐसा नहीं मेरा ही लेना है, आपके लोकल वकील साहब का कोई भी आप पहचान के वकील साहब हो उनसे भी आप ये मदद ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। आप मेरे से ही आप ये काम करिए, ठीक है दोस्तों। किसी भी वकील साहब के मदद लेना है, बट इस नोटिस को, बैंक के नोटिस को आपको जवाब जरूर देना ही देना है दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ ये सारा वीडियो आपको समझ में आया, सारी चीज़ें आपको समझ में आई, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।